आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन रखना चाहती हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने आज मुझे बताया, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मज़दूर थोड़े हैं। आइए हम इस दृष्टांत को पूरा पढ़ेंगे। परमेश्वर ने क्या बताया, मज़दूर थोड़े हैं का मतलब क्या है। जैसे कि परमेश्वर ने बताया, हम मती 9:35 से पढ़ेंगे। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। ठीक है, आप सभी जानते हैं यीशु मसीह का जो जीवन था वो गांव-गांव फिरते रहे। गांव-गांव में लोगों के पास गए, जो बीमार थे उनके पास गए, जो तकलीफ़ों में थे उनके पास गए। परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े काम किए, चिन्ह चमत्कार लोगों को दिखाए। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के परेशानियों को, विपत्तियों को उनसे आज़ाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु मसीह ने 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को भी ठीक किया। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया खाना, है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे काम किए। और यूहन्ना लास्ट की आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह के अगर सारे काम अगर इस बुक में लिखे जाते तो वो शायद इस पृथ्वी पे भी ना समा पाती, है ना। तो इसमें कुछ ऐसी ही बातें लिखी हुई हैं, थोड़ी बहुत बातें लिखी हैं परमेश्वर की, जिनसे हम सीख सकते हैं। तो जैसे परमेश्वर ने कहा 36 में कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, है ना। जब यीशु मसीह ने देखा कि लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, लोगों के अंदर परमेश्वर की वचन की भूख है, प्यास है, लेकिन इनको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई इन्हें बीमारियों से बाहर निकालने वाला नहीं है ना। तो यीशु मसीह ने सोचा, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, वो उनके समान दिख रहे थे यीशु मसीह को, कि जैसे भेड़ों का झुंड होता है और उनका कोई भी रखवाला नहीं होता। इस प्रकार से यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर तरस खाया। लोगों से यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे, इसीलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने जीवन को बिताया। लोगों के जीवन में आकर के उन्होंने डेरा डाला और काम किया उनकी लाइफ में। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा और सच में लोगों को देख कर के यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया और प्रभु ने सोचा कि ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला ना हो, तो वो तितर बितर हो जाती हैं। फिर व्याकुल और भटके हुए से थे वो लोग। कैसे थे? व्याकुल थे, भटके हुए से थे। देखिए, आज अगर आप भी ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो लोग बीमार हैं, तकलीफ़ों में हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उन लोगों को परमेश्वर का वचन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही परमेश्वर ने किया और यही परमेश्वर आपको भी करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? कि पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पके खेत तो बहुत है। अब पके खेत का मतलब क्या है कि यहाँ वहाँ पर बहुत सारे लोग पके हुए तो हैं, जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, सीखते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन उनको काटने के लिए, उनको सिखाने के लिए मजदूर नहीं हैं। तो आज ही आप अपने मनों में इस आज ही अपने अपने मनों में इस धारणा को लेकर के आएँ कि हमें परमेश्वर का काम करना है। और सच में जो लोग कुचले हुए हैं, जो लोग व्याकुल हैं, जो परेशान हैं, बीमारियों में हैं, आज उनको आप उनके बीमारियों से, तकलीफ़ों से आप उन्हें बाहर निकालने के लिए आप प्रण लें आज ही, है ना। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने देखिए 38 आयत में क्या कहा, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो आज ही आप अपने परमेश्वर से, हमारा स्वामी कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप उनसे प्रार्थना करें कि वह मजदूर भेजे ताकि फसलों को
काट सके। देखिए परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर ने हमें सेवा भी यही सौंपी है कि हम जाएं लोगों को और सुसमाचार सुनाएं, गांव-गांव जाकर के हम सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही सेवा सौंपी है। तो देखिए आज ही आप प्रण लें और लोगों को सिखाएं, समझाएं और उनके परेशानियों से उन्हें बाहर निकालें, है ना। और बहुत सारे लोग जो भेड़ हैं, भटके हुए लोग हैं, आप उनके चरवाहे जा कर के हो जाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके लिए मज़दूरों को भेजे, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे आज बातें की होंगी इन वचनों के द्वारा, और सचमुच परमेश्वर ने इतनी अच्छी बात बताई। आप सभी आज ही प्रण लें और आज ही परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, ठीक है। तो सभी को जय मसीह की।